नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा गौतम बुद्ध तथा बौद्ध धर्म के ऊपर केंद्रित है, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से गौतम बुद्ध तथा बौद्ध धर्म के बारे में कुछ विशेष जानकारियों पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज के इस सेशन को इस कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। तो आइए दोस्तों, आज का अपना हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपके ऑप्शन है वैशाली में 561 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु 558 ईसा पूर्व या पाटलिपुत्र 544 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आपके ऑप्शन हैं शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोली वंश। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है कोली वंश। गौतम बुद्ध की माता जी कोली वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? आपके ऑप्शन है जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति या मृत्यु। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है उनका गृह त्याग। तो बुद्ध के जीवन के गृह त्याग की जो घटना है उसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे हम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, और जो उनकी मृत्यु हुई थी उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आलार कलाम कौन थे? आपके ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य, बौद्ध भिक्षु, एक शासक अथवा बुद्ध के गुरु। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है बुद्ध के गुरु। आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आपके ऑप्शन है वैशाली में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या कौशाम्बी में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है श्रावस्ती ने। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जबकि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से या आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं उन पे जो मेन फोकस है वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। अगला प्रश्न, बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मुगलान या सुभाद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाद्र। गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभाद्र था। अगला प्रश्न, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जब बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो उस समय कौशाम्बी पर किसका शासन था? आपके ऑप्शन है शतानीक, उदयन, बोधि या नीचक्षु। इस प्रश्न का सही उत्तर है उदयन। अगला प्रश्न, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, गीता से या वेदांत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म।
संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें मैं बताते चलूँ, जैसे कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को हम चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो बौद्ध गुफाएं जिन्हें हम चैत्य कहते हैं वो पूजा स्थल होती हैं, जबकि जो विहार होता है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। आपके ऑप्शन है श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है वैशाली में। सर्वप्रथम वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? आपके ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का जो चित्रण किया गया है वो मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है। इसके अलावा बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है बोधगया। बोधगया ही वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वहाँ पर अब आपको महाबोधि मंदिर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, अशोकारामा विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? आपके ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, उसका आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनगर। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है सांची का स्तूप। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी, ये आप सभी को पता होगा। जो बाकी 3 स्तूप हैं सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, इनका महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध रहा है जबकि सांची का संबंध नहीं रहा है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है नालंदा, राजगीर, पटना या वैशाली। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगिरी की पहाड़ियों पर लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है वो निर्मित की गई थी। आपके ऑप्शन है थाई लोगों के द्वारा, जापानियों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा या श्रीलंकाई लोगों के द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है जापानियों के द्वारा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या हर्ष। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? आपके ऑप्शन है जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने या वैदिक धर्म ने। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न, देश में जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया सर्वप्रथम उनका
वो किन की थी? आपके ऑप्शन हैं शिव की, विष्णु की, बुद्ध की या इंद्र की। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है बुद्ध की। देश में सबसे पहली बार जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह महात्मा बुद्ध की थी। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आपके ऑप्शन हैं गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं कुषाण काल में सर्वप्रथम बनाई गईं। अगला प्रश्न, बुद्ध की भूमि स्पर्श प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आपके ऑप्शन हैं गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है गुप्त काल में। भगवान बुद्ध की भूमि को स्पर्श करती हुई मुद्रा सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई। अगला प्रश्न, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? आपके ऑप्शन है गेलुगपा, कगियुप्पा, साक्यपा या लिंगमापा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है कगियुपा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? आपके ऑप्शन हैं अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है कनिष्क। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। अगला प्रश्न, महायान तथा हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है। आपके ऑप्शन है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। आपको बौद्ध धर्म की दोनों संप्रदायों महायान तथा हीनयान में जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है उसे बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से हम जानते हैं? आपके ऑप्शन हैं वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है पद्मपाणी। अगला प्रश्न, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। आपके ऑप्शन है पीतल खोरा में, जुन्नार में, कायले में या बेरसा में। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है कायले में। अगला प्रश्न, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? आपके ऑप्शन है थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वज्रयान। सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? आपके ऑप्शन है अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई स्तंभ, आपके अगला ऑप्शन है मूर्ति, अगला ऑप्शन है पीपल वृक्ष और लास्ट ऑप्शन है बौद्ध मठ। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई का स्तंभ। अशोक के रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उस शिलालेख से ये प्रमाण मिलता है। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर उसने 1/8 भाग कर दिया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है ज्ञात्रिक वंश, मौर्य वंश, शाक्य वंश अथवा कुरु वंश। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है शाक्य वंश। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म आपको पता ही है को लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, चतुर्थ बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलवन। माफ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध परिषद कुंडलवन में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है वैशाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह। आइए हम चारों बौद्ध परिषदों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका समय है 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह। अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा थे अज्ञातशत्रु, जिन्हें हम अजातशत्रु के नाम से जानते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय 383 ईसा पूर्व है। स्थान वैशाली। अध्यक्ष थे इसके सुबुकामी और उस समय राजा थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 227 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र और उस समय राजा था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में किया गया। स्थान कुंडलवन। अध्यक्ष वसुमित्र और राजा थे उस समय कनिष्क। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार से हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। आगे आइए बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों के बारे में बात की जाए। गौतम बुद्ध के जन्म को कमल व सांड से प्रदर्शित किया जाता है। उनके गृह त्याग को घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है। उनके ज्ञान को पीपल बोधि वृक्ष से हम प्रदर्शित करते हैं। निर्वाण को उनके पद चिन्हों से और मृत्यु को स्तूपों से, इन प्रतीकों का उपयोग करके उसके बारे में बताया जाता है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली पहली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में: विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध को हम एशिया के ज्योति पुंज के रूप में जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। तो ये आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा।